हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसेप्शन क्लासेस। लास्ट डे हम लोग दो लेक्चर्स में मैट्रिसेस के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए थे, बट उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अब तक नहीं किए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि मैट्रिसेस का वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि अभी बचा हुआ है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसको कर लेने के बाद वी विल डू सम क्वेश्चन ऑन मैट्रिसेस। ओके, so let's start our topic that is scalar multiplication of matrix. Scalar multiplication of मैट्रिक्स। ये क्या है? वेरी सिंपल वन। ओके, अब कंसिडर कर लो आप एक मैट्रिक्स, सपोज दैट A इक्वल टू 2 8 9 7। दिस इज वन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, और आपसे इसमें क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 8। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 8, सो यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। व्हाई? बिकॉज एनी नंबर इज ए स्केलर। ओके, कोई भी नंबर अपने आप में स्केलर होता है। दैट्स व्हाई अगर आप इस मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करते हो देन व्हाट विल यू डू इज दैट 8 into a। समझना बात को, जब आप a को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या करोगे, उधर राइट हैंड साइड में भी क्या करोगे आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 8 9 और 7 को। फॉलोड? मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या, बात समझना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? इट इज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन। जो कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वही मल्टीप्लाई यहां भी होल्ड करता है। फॉलोड? बस इन केस ऑफ मैट्रिक्स इट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, देखो आप ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स के जितने चारों एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ओके, इन सब को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 8 2 जा 16, ओके, 8 8 जा 64, देन 8 9 जा 72 एंड फाइनली 8 7 जा 56। दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और इन कॉमन टर्म्स क्या कहलाता है कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय k वेयर k इज एनी स्केलर। k जो है ये कोई भी स्केलर है। और फिर क्या करोगे आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को अगर आप k टाइम्स करते हो तो क्या करना होगा, ये सारा एलिमेंट्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय k। जस्ट this is scalar multiplication of matrix. Followed? Okay, now we will move to some questions. अब क्वेश्चंस आप करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ मूव टू सम क्वेश्चन। फर्स्ट वन जो कि नेसेसरी है। ओके, क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करोगे, देन इस मैट्रिसेस को यू नो कि अप्लाई करना थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगा। देन मैट्रिसेस का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक सिंपल सा कि a इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 2 1 6 8। सिंपल क्वेश्चंस। b इक्वल टू 1 9 10 7। जस्ट से a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 6 1 8, b इक्वल टू 1 9 10 7। ओके, आपसे एक क्वेश्चन आता है, फाइंड 2a प्लस 5b। ओके, नाउ 2a प्लस 5b, just see here is multiplication of matrix by a scalar that is 2, means a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है। ओके, तो यहीं पे आप देखो इफ a इक्वल टू इतना, फॉलोड, देन क्या करोगे आप 2a अगर निकालोगे तो इट इज 2a एंड हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 1 8। इन चारों से ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, है ना।
तो अब क्या निकलेगा, 2a का वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2 एंड देन 2 8 जा 16। ये आपके पास इसका वैल्यू आ जाता है 2a का। ओके, नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट 5b। तो कैलकुलेट करो आप 5b, 5 टाइम्स, फॉलो करना, 5 टाइम्स द गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स क्या है, 1 9 10 7। इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, देन क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, देन 5 9 जा 45, देन 5 10 जा 50 एंड 5 7 जा that is 35। ये 5b का वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड, 2a का वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड। नाउ इट इज द सिंपल एडिशन। ओके, जस्ट दिस सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप यहां पे लिख दो, 2a प्लस 5b इक्वल टू a very simple approach to addition and multiplication, you know, means it is a combination of addition as well as multiplication, scalar multiplication plus addition। okay, just see 2a plus 5b, 2a का वैल्यू देखो आप, 2a का वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स, ओके, 4 2 12 एंड देन 16 फॉलोड, प्लस 5b, गौर करो 5b का वैल्यू ये इतना, प्लस कर दो आप, प्लस 5 50 45 35, 5 50 45 एंड देन 35। ओके, एंड जस्ट ऐड, आप उसको ऐड कर दो, corresponding elements will be added। okay, 4 plus 5, 4 plus 5, just see 4 and here 5, 12 and 45, 12 plus 45, 2 plus 50, then 2 plus 50 and 16 plus 35, that is 16 plus 35। the final answer will be given by 4 plus 5 9, और यहाँ पे आपका जगह 7, सॉरी 5 to 7 5 57 52, और इसको आप ऐड कर दो 1 5, that is 51 फॉलोड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2a प्लस 5b। मीन्स व्हाट, अभी आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो किए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, एडिशन पहले वाले लेक्चर में पढ़े हुए थे, उनका कॉम्बिनेशन, और इससे अगर ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, जो कि वेरी सिंपल अप्रोच है यार मैट्रिसेस के प्रति। ओके, तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि इस तरीके के ए बी मैट्रिसेस दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछ देगा 5a प्लस 2b माइनस 8c, देन क्या होगा, जो अप्रोच आप इस क्वेश्चन में लगा रहे हो, द सेम अप्रोच जो है इस क्वेश्चन में भी आप लगाओगे, बट एट द सेम टाइम देयर आर 3 मैट्रिसेस, फॉलो करना, 3 मैट्रिसेस 5a 2b 8c, तो एक ही बार कंपाइल कर दो आप। फॉलो कि अभी हम लोग 2 मैट्रिसेस को एक साथ कंपाइल कर रहे थे, अभी 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 मैट्रिसेस आपको आ जाए, तो उसको मल्टीप्लाई करके एक में उसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, जो कि जिसके हेल्प से आप बाकी के एक्सरसाइज, जो कि आर.एस. अग्रवाल का सेकंड एक्सरसाइज है मैट्रिसेस का, आप उसको आसानी से बना लोगे। दैट्स व्हाई हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, द सेकंड वन इज a plus b equal to 8 10 14 6। फॉलो करना, a माइनस बी,
a माइनस बी इक्वल टू 3 2 7 1। सपोज दैट ये दो मैट्रिक्स है कि a प्लस बी मीन्स सम ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू इतना एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू इतना। और आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड a एंड b। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड a एंड b, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो देखो इसमें क्या अप्रोच आप लगाओगे, एकदम कूल माइंडेड अप्रोच, जो कि आप पहले भी पढ़े हुए इस टाइप के क्वेश्चन को। बहुत पहले के क्लासेस में 9th और 10th में आप पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, जस्ट सी आप कुछ इस तरह का पढ़ते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 9, फॉलो करना, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, इस तरह से। ओके, या तो ऐड करते हो या तो सब्ट्रैक्ट करते हो, देन क्या मिलेगा, y एंड y विल बी कैंसल्ड आउट, x प्लस x ये मिल जाता है आपको 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 12 एंड देन 2 6 12। जस्ट आप फॉलो करना, x का वैल्यू 6 आ जाता है। ओके, जो हमारा बहुत पहले का अप्रोच था, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप बहुत पहले से पढ़े हुए हो। नाउ सेम अप्रोच इज अप्लाइड हियर। यहां भी वही अप्रोच आपको अप्लाई करना है, एकदम सिमिलर मैनर में, इसी मैनर में। ओके, जस्ट सी क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है कि इसको कैसे बनाना होगा। देखो आप कि a प्लस बी ए माइनस बी, और हमारे पास मैट्राइसिस ऐसा है। ओके, तो इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड अप्रोच अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, जस्ट फॉलो करना। यहां पे इन दोनों को ऐड कर दो आप, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। फॉलो करना, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है और ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है। ओके, इक्वल टू, देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 8 10 14 6। फॉलो, देन a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3 2 7 1। ओके, अब इतना करने के बाद क्या करना होगा, जस्ट सी कि यहां पे प्लस बी और माइनस बी दैट विल बी कैंसल्ड आउट, ये खत्म हो जाएगा। अब आप क्या करो, आप RHS को ऐड कर दो। RHS को क्या करो आप, देखो यहां पे ऐड कर दो अगर आप, तो क्या मिलेगा देखना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। ओके, 8 प्लस 3, फॉलो करना, तो 8 प्लस 3। ओके, 10 प्लस 2, देखो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, 10 प्लस 2, अगेन थर्ड वन 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 एंड द लास्ट वन 6 प्लस 1। ओके, 6 प्लस 1, corresponding elements are added. Now LHS में आपके पास क्या बचता है, ये देखना, यहां पे भी a है और यहां पे भी a है, जबकि आप b और b को कैंसिल आउट कर दिए है ना। a प्लस a कितना हो जाता है, इट इज 2a। फॉलोड। नाउ 2a इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर ब्रेसेस देना पड़ता है। ओके, उसको ऐड करो आप, 8 प्लस 3 11, 10 प्लस 2 12, देन 14 प्लस 7 21 एंड 7। ये आपका आ जाता है 2a। बट आपके माइंड में चल रहा है कि हमको a फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे a फाइंड आउट करोगे, तो अभी वो अप्रोच फिर से याद करो, जब आप x वाले इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो 2x इक्वल टू 6 आया था, इज इट। और आप x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, 2 को यहां डिवाइड में ला देते हो, इजंट इट, कि 2 को आप क्या करते हो, यहां से मल्टीप्लाई में होता है 2
और यहां से इसको रिमूव करके आप इसके डिवाइड में ले आते हो। ओके, सेम प्रोसेस यहां पे। अब क्या करोगे आप, यहां पे लिखना a इक्वल टू इस 2 को, जो कि यहां पे मल्टीप्लाई में है। ओके, इस 2 को आप इस तरफ डिवाइड में ले आओ 1/2 एंड नाउ ये सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 12 21 और 7। फॉलो कर रहे हो आप? ओके, के 2a, यहाँ पे 2 जो है a से मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, देन 1/2 11 12 21 और 7 और फाइनल आंसर क्या होगा आपका a इक्वल टू, देखो अब ये डिवीजन में तो चला गया, बट ये 1/2 ये चारों एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 1/2 इट विल बी 11/2, 12 इंटू 1/2 पहले आप कर दो 12/2, 21/2 एंड देन 7/2। ओके, देखो कौन कौन सा एलिमेंट कैंसल आउट हो जाएगा, इट इज 2 6 12 कैंसल्ड आउट, और फाइनल आंसर आपका बनता है, फाइनल आपका आंसर ये हो जाएगा a इक्वल टू 11/2 6 देन 21/2 एंड देन इट इज 7/2। ये फाइनल आंसर रिगार्डिंग मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। इज इट क्लियर? ओके, अभी क्या हुआ, हम लोग a को फाइंड आउट कर लिए। ओके, a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ था, इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद a को फाइंड आउट कर लिए। नाउ b अभी भी बचा हुआ है, वी विल हैव टू फाइंड b। ओके, तो अब क्या करोगे, देखो फॉलो करना, जबकि आपके पास a और b का वैल्यू दिया हुआ था, है ना, दो चीज कर सकते हो। आपके पास ये दिया था a प्लस बी का वैल्यू था आपके पास, और a माइनस बी का वैल्यू मैट्रिसेस में था। एकदम शॉर्ट में समझ लो आप, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मैट्रिसेस में दो। ओके, अभी फाइंड आउट करना आपको b, बिकॉज a वी हैव कैलकुलेटेड। अब क्या कर सकते हो, या तो a का वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो। ओके, और क्या करोगे, ये a वाला मैट्रिक्स उस तरफ चला जाएगा, तो दो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बात समझना कैसे, आपको एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर सपोज दैट आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे 6, फॉलो करना, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ था 9। ओके, देन क्या करते थे, x का वैल्यू यहाँ पे 6 रख देते थे, 6 प्लस वाई इक्वल टू 9। फॉलो, और क्या होता था, y को यहीं पे रख के 6 को इधर ट्रांसफर करते थे, तो ये बन जाता था 9 माइनस 6 एंड वी गेट y इक्वल टू 3। फॉलो कर लो आप ये चीज, ये जो छोटा सा बात जो कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे, सेम थिंग। ओके, सेम थिंग इज रिपीटेड हियर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के भी फॉर्म में सेम चीज यहां पे रिपीट होता है, जबकि आप क्या करोगे, a का वैल्यू, ये पहला मेथड बता रहे हैं। ओके, क्या आप क्या करोगे, a मैट्रिक्स को यहां पे रख दिए। ओके, और अगर आपको b फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ये मैट्रिक्स इतना माइनस ये, उसके बाद माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। ये पहला स्टेप, जैसे इसमें की। ओके, आई डोंट थिंक आई हैव टू गो इन डिटेल। ओके, नाउ दिस सेकंड वन, सेकेंड अप्रोच टू दिस क्वेश्चन टू फाइंड आउट b। b को फाइंड आउट करने के लिए आप सेकंड अप्रोच क्या लगाओगे, ये कुछ ऐसा कि अगर a प्लस बी आपके पास दिया हुआ है और फिर a माइनस बी आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिर्फ समझना आप, बिकॉज डिटेल में इस बात को डिस्कस किया भी। ओके, एंड आई डोंट वांट टू टेक योर मोर टाइम। ओके, जस्ट कम टाइम में आप मैक्सिमम थिंग समझ जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। a प्लस बी, a माइनस बी, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, यू विल हैव टू फाइंड b। कि b कैसे कैलकुलेट करोगे, तो LHS पे खेल है, LHS पे खेल है। देखो
फर्स्ट वाले में a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग ऐड किए हुए थे। ओके, फर्स्ट में a प्लस बी और a माइनस बी वाले को क्या किए हुए थे, ऐड किए हुए थे, है ना। अभी क्या करना, a प्लस बी में से a माइनस बी को आप माइनस कर दो, देखना फॉलो करना, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। इससे बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ी बात कि इससे बेनिफिट क्या होगा आपको। ओके, जस्ट सी कि LHS में क्या बेनिफिट होने वाला है। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, इधर क्या आ जाएगा, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। सिर्फ आपको स्केलेटन बता रहे हैं। ओके, दिस मैट्रिक्स मान लो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है माइनस सेकेंड मैट्रिक्स, बिकॉज हम लोग a प्लस बी में से a माइनस बी को माइनस कर दिए। और जब माइनस की तो क्या पता चला, a एंड a विल बी कैंसल्ड आउट। फर्स्ट वाले केस में b और b कैंसल हुआ था, सेकंड वाले केस में a और a कैंसल आउट हो गया। यहां पे देखो क्या बचता है, b प्लस बी, इट इज 2b इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यहां पे दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन है। ओके, आप एलिमेंट्स चाहो तो कुछ भी पुटअप कर दो, या जो दो एलिमेंट्स जो आपको दिया हुआ था, दो मैट्रिसेस, आपको वो पुटअप करना है। सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर दो, माइनस करने के बाद इस 2 को उस तरफ डिवाइड में ले जाओ, दैट विल बी योर आंसर। फॉलो कर रहे हो आप। फर्स्ट वाले केस में मैट्रिसेस को ऐड किए तो उसमें b कैंसल आउट हो गया था, b कैंसल आउट हुआ तो उससे हमको a मिल गया था। फॉलो करना, है ना। और सेकंड वाले में क्या करोगे, माइनस कर दो आप, है ना। माइनस कर दोगे तो क्या होगा, यहां पे a एंड a विल बी कैंसल्ड आउट। जब आप ब्रेसेस को ओपन करोगे तो a और a विल बी कैंसल्ड आउट, यू आर लेफ्ट विथ b, आपके पास b बच जाता है। फॉलोड, b बच जाता है। और इधर जो दो मैट्रिक्स जो कि वहां पे एडिशन हुआ था, है ना, अभी वो दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। जस्ट आई एम टीचिंग अबाउट द स्केलेटन। ओके, कि स्केलेटन क्या है, मतलब ये इसका स्केलेटन फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट वाले में एकदम इलैबोरेट डिस्कशन किए हुए। फॉलोड, यहां पे दोनों का माइनस हो जाएगा, माइनस करके पैचअप कर दो आप, और यहां पे देखो 2b आ गया। ओके, 2b आने के बाद क्या होगा, b इक्वल टू, ये 2 उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, 1/2, आंसर आपको मिल जाएगा b का। ये सेकंड मेथड है। और फर्स्ट वाले मेथड में क्या बताया हुए थे कि फर्स्ट में एकदम ये वाला अप्रोच आप फॉलो कर सकते कि एक मैट्रिक्स आ गया तो एक मैट्रिक्स को उसके जगह पे रख दिए, एक ही जगह पे, उसके बाद दूसरा को निकालना रहा तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, तो दूसरा, जैसे यहाँ पे आप y को कैलकुलेट करते हो उस तरह से यहाँ पे आप सेकंड वाले मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉलोड कि ये देखो, अगर आप एक या दो क्वेश्चन को काफी ज्यादा डिटेल में समझते हो, देन बिलीव मी कि बाकी रेस्ट अदर क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व। एंड फॉर दिस टाइम ये जो अभी मतलब एक्सरसाइज बी पे हम लोग का वर्क चल रहा है, RS अग्रवाल का मैट्रिसेस का एक्सरसाइज बी। ओके, इस पे टोटल वर्क चल रहा है, दैट्स व्हाई इतना हिंट देने के बाद प्लीज डू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस so as to gain clarity। ओके, क्लैरिटी आपका तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।